हेलो एवरीवन। बीएड सेमेस्टर 4 का जो पेपर है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें जो टॉपिक है लोग जुम्बिस मूवमेंट और लोग जुम्बिस प्रोजेक्ट, उस पर आज हम लोग ये नोट्स देखने वाले हैं। यह नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं और भी अदर स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो फर्स्ट है लोग ज़ॉम्बीज़, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। लोग ज़ॉम्बीज़ पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल was launched in 1992 by government of Rajasthan with support of Swedish International Development Authority SIDA। तो लोग ज़ॉम्बीज़ जो जिसको हम लोग पीपल्स मूवमेंट भी कहते हैं, जिसका एम था एजुकेशन फॉर ऑल, ये लॉन्च हुआ था 1992 में बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। और इसे सपोर्ट मिला था स्वीडन की जो एक एजेंसी है स्वीडिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका सपोर्ट भी मिला इस मूवमेंट में। लोग इज़ अ हिंदी संस्कृत वर्ड मीनिंग पीपल। लोग जो है को हिंदी संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है पीपल, और जुम्बिश जो है को उर्दू पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है मूवमेंट। आगे देखते हैं। टुगेदर दे कन्वे द आइडिया ऑफ पीपल्स मूवमेंट एज वेल एज मूवमेंट फॉर द पीपल। लोग जो भी जब हम लोग साथ में एक साथ पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है कि पीपल्स मूवमेंट मीन्स लोगों का आंदोलन या फिर लोगों के लिए आंदोलन। ठीक है। The goal of Lok Zombies is for all children to complete at least 5 years of education and to improve equality। जो गोल था लोग जुम्बिस को लाने का, वह था कि कम से कम 5 साल का जो एजुकेशन है वो बच्चों को मिलना चाहिए और जो क्वालिटी है एजुकेशन का वो इम्प्रूव होना चाहिए। आगे देखते हैं। There is also emphasis on equity considerations, equity between boys and girls, between socially and educationally disadvantaged sections and the rest of society, and between children with disabilities and others। यह क्या था? तो लड़कों और लड़कियों के बीच में समानता को सुनिश्चित करना था और वे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो भी पिछड़े वर्ग थे, विकलांग बच्चे थे या बाकी जो समाज के लोग थे, उनके बीच में समानता को लाना था और इस चीज़ पे इस पर बल दिया गया था। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू इनिशिएट मेजर्स फॉर मोबिलाइजिंग द मासेस पर्टिकुलरली वुमेन। और एक और ऑब्जेक्टिव ये क्या था? तो यह लोगों को जोड़ना था, संगठित करना था, इकट्ठा करना था, लोगों को आपस में जोड़ना था, उनका पार्टिसिपेशन को लाना था। स्पेशली यह ध्यान दिया गया था वुमेंस के लिए कि वुमेंस पार्टिसिपेट करे, वुमेंस फ्रंट में आके काम करे। ठीक है, ये वुमेंस के लिए स्पेशली फोकस किया गया था। आगे देखते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम फॉर अचीविंग मेन गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जो प्राथमिक शिक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था और उसका यूनिवर्सलाइजेशन के लिए इसका ये मेन एम था। ठीक है, मुख्य जो था वह लक्ष्य प्राप्त करना था। इसका यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन पर ज़्यादा ये फोकस था, उसके लिए ज़्यादा ये काम किया था। इट मेनली एम्फसाइज ऑन गर्ल्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। गर्ल्स के एजुकेशन को लेकर के और उनका एम्पावरमेंट, उनका डेवलपमेंट को लेकर के यह ज़्यादा सुनिश्चित था, यह ज़्यादा उस पर यह फोकस था। आगे देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लोग ज़ॉम्बीज़ प्रोजेक्ट। प्रोवाइड इक्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस स्पेशली गर्ल्स अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ये क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सभी बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, कब तक? तो 14 ईयर्स एज तक। टू इंश्योर दैट ऑल चिल्ड्रन गर्ल्स कंप्लीट द प्राइमरी एजुकेशन। और यह सुनिश्चित करना कि सभी जो बालक या बालिकाएं हैं वह अपना जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कम से कम जरूर पूरा करें। आगे देखते हैं। strive to achieve the goal of equality in education so as to bring equality between the child and the girl child and between the socially and educationally disadvantaged classes and other sections of society। शिक्षा में समानता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ताकि बालक एवं बालिकाओं के बीच तथा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से वंचित वर्गों एवं समाज के अन्य वर्गों की भी समानता आए। To bring about necessary reforms in the subject matter and process of education so that it is in tune with the culture of the people, the ways of their living and work। शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया में आवश्यक सुधार लाना यह एम था ताकि वह लोगों की संस्कृति, उनके रहन सहन और काम के तरीक़ों से मेल खाए। यह ऑब्जेक्टिव्स रहा था लोग ज़ॉम्बीज़ प्रोजेक्ट का। To ensure functional participation of the community in every project।
और साथ ही साथ यह भी ऑब्जेक्टिव था कि जो भी बच्चों के लिए जो भी एजुकेशन के लिए किया जा रहा है उसमें कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर एक काम में कम्युनिटी से लोग आने चाहिए, सोसाइटी से लोग आगे आने चाहिए इस काम को करने के लिए। अचीव एजुकेशन फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, मतलब मीन्स 2000, वर्ष 2000 तक सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करना, यह भी ऑब्जेक्टिव रखा गया था। इंश्योर इम्प्रूवमेंट इन इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स बाय पेइंग अटेंशन, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन हो, इसको सुनिश्चित किया गया था, इसको में सुधार लाना था। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था कि गर्ल्स का जो इन्वॉल्वमेंट था वो स्कूल में वो ज़्यादा नहीं था, उनको अलाउड नहीं था एजुकेशन को लेने का। आगे देखते हैं, एम्पावर वुमेन बाय मेकिंग एजुकेशन एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्वालिटी, शिक्षा को समानता का एक साधन बनाकर महिलाओं को सशक्त बनाना, क्या इसका एक ऑब्जेक्टिव था। ब्रिंग लिटरेसी लेवल अप टू 80% इन द ग्रुप ऑफ 15 to 35 ईयर्स, वैसे लोग जिनका एज 15 to 35 ईयर्स तक कैसा हो चुका है उनमें भी जो लिटरेसी लेवल है वो 80% तक हम लोग को लाना था, साक्षरता स्तर उतना वो बढ़ाना था, यह भी इसका ऑब्जेक्टिव था। आगे हम लोग देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेजेस। पहला जो फेज़ है वो 1992 से 1995 तक, कहीं कहीं 94 भी शो करता है। तो ये जो था वो एक्सपेरिमेंट फेज़ था, या कुछ ही एरियाज़ में कुछ ही लोगों तक, जो कुछ ही पॉपुलेशन में इसको लागू किया गया था। ये एज हम लोग एक्सपेरिमेंटल भी बोल सकते हैं, या प्रायोगिक चरण था, ठीक है, जिसमें कि यह चेक करना था कि क्या यह जो लोग जो भी प्रोजेक्ट है क्या वो सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। उसके बाद इसका जो आया था वो आया था फेज़ 2 1995 से 1998 तक, जिसको एक्सटेंड किया गया मैक्सिमम पॉपुलेशन में, अबाउट 12 मिलियन लोगों तक यह इसको एक्सटेंड किया गया और लगभग पूरे राजस्थान में यह कवर किया गया। Implementation of the project took place in blocks, each block with an average population of 1,50,000. The block was divided into clusters of 25 to 35 villages. NGOs were invited to implement the project at the cluster level. ये जो implementation हुआ था प्रोजेक्ट का, इसको ब्लॉक्स लेवल पर डिवाइड किया गया और ईच ब्लॉक को, जिसमें कि लगभग 1,50,000 तक का पॉपुलेशन होता था, और हर एक ब्लॉक को डिवाइड किया गया क्लस्टर्स में, और हर एक क्लस्टर्स में 25 से लेकर के 35 विलेज आते थे, ठीक है। और एनजीओस को भी इनवाइट किया गया ताकि वो रूट लेवल तक जा कर के इस चीज़ पर वर्क करें और गवर्नमेंट के साथ मिल कर के ये जो मूवमेंट था उसको और आगे बढ़ाए और कम्युनिटी को भी इसमें इन्वॉल्व करें। तो एनजीओस को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, इन्वाइटेड किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ देखने को मिला। तो पहला है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन का क्वालिटी था उसमें गुणवत्ता में सुधार लाया गया। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन, जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, माइनॉरिटी चिल्ड्रन है, बैकवर्ड स्टूडेंट्स हैं, उनका जो एजुकेशन था उसको लाया गया। लो कॉस्ट हॉस्टल्स एंड हॉस्टल्स फॉर ट्रैवल चिल्ड्रन, हॉस्टल्स जो है वो कम से कम दाम में उपलब्ध कराना, और जो हॉस्टल्स है वो ट्रैवल चिल्ड्रन के लिए भी उपलब्ध कराना। एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा दिया गया और उनका विकास पे ध्यान दिया गया। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जैसे कि हमारा वोकेशनल एजुकेशन भी हो सकता है या डिस्टेंस एजुकेशन भी हो सकता है इसके अंदर, तो इसको लाया गया। स्कूल बिल्डिंग्स डेवलपमेंट प्रोग्राम थ्रू लोकल पार्टिसिपेशन, स्कूल का जो बिल्डिंग होगा उसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा वो उसका लोकल पार्टिसिपेशन, जो वहाँ के लोग स्थानीय लोग होंगे उनके हेल्प से इसको आगे बढ़ाया गया इस प्रोग्राम को। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन एज अ सोशल वर्कर्स, बहुत सारे वुमेंस को क्या किया गया, उनको ट्रेनिंग दिया गया और उनका इन्वॉल्वमेंट के लिए उनको आगे लाया गया एज अ सोशल वर्कर के तौर पर। मदरसा ओपन हुआ, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम को चलाया गया, आंगनवाड़ी सेंटर्स को ओपन हुए बहुत सारे बच्चों के लिए। महिला शिक्षक विहार यह ओपन हुआ, इसमें क्या हुआ कि वैसे महिलाएं जिनका शादी के बाद या शादी से पहले जो एजुकेशन था वह पूरा नहीं हो पाया था, तो उनके लिए यह शिक्षक विहार खोला गया था, जिसमें क्या हो सकता था कि उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जा सकता था या फिर जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड किया जा सकता था। बालिका शिक्षक शिविर, यह वैसे बच्चियां थीं, वैसे गर्ल्स थीं जो कि जिनका शादी बहुत ही कम एज में हो गया था और उस वजह से वो क्या था कि वो एजुकेशन को वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए यह ओपन हुआ था जिससे कि वो वैसी बालिकाएँ ऐसे एजुकेशंस को प्राप्त कर सकें। आगे हम लोग देखते हैं
इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थे स्कूल्स में उसको इम्प्रूव किया गया। प्रोविज़न ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल इंक्लूडिंग स्कूल लाइब्रेरी, और जितने भी बेसिक जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन्वॉल्व होते हैं एक टीचिंग प्रोसेस में उसको लाया गया, और इंक्लूडिंग स्कूल लाइब्रेरी। और जो करिकुलम था उसको रिफॉर्म किया गया, जो पुराने करिकुलम थे उसको चेंज किया गया, उसको फिर से बनाया गया और उसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड बनाया गया, ताकि उस करिकुलम के हेल्प से बच्चे क्या हो सके वो फ्यूचर में भी उस पढ़ाई का इस्तेमाल कर सके और एक्सपेरिमेंट के यूज़ में भी उसको ला सके। प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स बेस्ड ऑन द न्यू करिकुलम, फिर से टेक्स्ट बुक्स का निर्माण किया गया और वो किस पे बेस्ड रहता था, वो न्यू करिकुलम पे बेस्ड रहता था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर एक विलेज का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है और सेकेंड विलेज का रिक्वायरमेंट कुछ अलग है तो दोनों का करिकुलम को चेंज किया जाता था और उसके अकॉर्डिंग बुक्स को प्रोवाइड किया जाता था। एनुअल 10-day टीचर ट्रेनिंग एंड मंथली 2 days मीटिंग्स, साल में कम से कम 10 दिन का टीचर को ट्रेनिंग मिलना चाहिए और महीने में 2 days मीटिंग होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन लर्नर इवैल्यूएशन टेक्निक्स, अब बच्चों का जो इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, उसके टेक्निक्स पे भी इम्प्रूवमेंट लाया गया। इम्प्रूवमेंट इन स्कूल सुपरविज़न, स्कूल पर्यवेक्षण, स्कूल का जो सुपरविज़न होगा कि क्या स्कूल सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका भी जो सुपरविज़न होगा उसमें इम्प्रूवमेंट लाया गया। तो ये सभी कुछ क्या थे, ये हमारे कुछ एक्टिविटीज़ थे जो कि लोग जुम्ब इस प्रोजेक्ट में किया गया था और लाया गया था। अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।